इस समय की है मंगल पांडे धोती पहन रखे हुए थे उस दिन। उसके पहले वो ईस्ट इंडिया जो कंपनी आई थी, अंग्रेज़ों ने लाया था, सूरत में पहले स्थापित किया था 1600 ईस्वी में। उसके अंतर्गत वो सभी जितने भारत के लोग थे वो सभी लोग काम करते थे, ड्यूटी करते थे। कोई पुलिस बना हुआ था, छोटे मोटे पदों पर भारतीयों को रखा गया था और बड़े पदों पर अंग्रेज़ के बड़े सिपाही जो हुआ करते थे, अंग्रेज़ लोग हुआ करते थे, वो बड़े पदों पर रहते थे। बात उसमें ये हुई कि एक बार एक ब्राह्मण ने, एक शूद्र ने एक ब्राह्मण से पानी मांगा था और उस ब्राह्मण ने पानी देने से मना कर दिया था। और इस घटना को कोई अंग्रेज़ बैठा हुआ अधिकारी देख रहा था, ठीक। तो उसने अपने दिमाग में रखा कि क्यों ना इनको आपस में जाति धर्म में लड़ाया जाए, क्योंकि ये आपस में ही दुश्मन बने हुए हैं, एक दूसरे को पानी नहीं पिला रहे हैं। तो उसने उसी दिन दिमाग में लगाया कि मैं तुम लोगों का धर्म बेधर्म कर दूँगा। कैसे? गाय और शुगर की चर्बी, उसकी जो चर्बी होती है शरीर के अंदर, मांस उसके अंदर चर्बी होती है, उसको उस ज़माने की जो कारतूस हुआ करती थी, बंदूक होती थी, पिस्टल होती थी, उसमें गोली भरा जाता था, ठीक है। गोला जो लगाया जाता था उसको दांत से काटना पड़ता था। दांत से काटेंगे, उसके बाद फेंकेंगे, या फिर दांत से काटेंगे, उसके बाद उसके अंदर डालेंगे, उसके बाद उसको फायर करते थे। तो उसमें अंग्रेज़ों ने यह चाल चली कि इसी के अंदर जब दांत से काटेंगे तो इनका धर्म बेधर्म हो जाएगा। मुसलमान भाइयों में शुगर नाम लेना भी गुनाह है, हाँ। और उसको दांत से काटना था। हिंदू मुसलमान दोनों हिंदुस्तान में रह रहे थे, अंग्रेज़ तो बाद में आए थे, उन पर राज कर रहे थे। तो इस बात को मंगल पांडे के दिमाग में बिल्कुल खटक रही थी कि हमारे धर्म को बेधर्म अंग्रेज अब कर रहे हैं। और वह लगभग 1900 किलोमीटर दूर कलकत्ता से, कलकत्ता आपके पूर्व साइड में पड़ता है, और यहाँ से आप थोड़ा दूर इस साइड में जाएंगे तो दिल्ली पड़ता है। दिल्ली के पास बैरकपुर छावनी थी, बहुत बड़ी छावनी। वहाँ पर अंग्रेज़ के बड़े बड़े अधिकारी, पदाधिकारी बैठते थे। और उनके अंदर हमारे देश के जो फौजी थे, पुलिस थे, हमारे हिंदुस्तानी लोग हुआ करते थे छोटे मोटे पदों पर। वो लोग वहाँ पर पहरा देते थे और छावनी में रहते थे और देश की सुरक्षा करते थे। मंगल पांडे सबसे पहले पहुँचते हुए वहाँ पर बैरकपुर छावनी में सबसे पहली बार हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए मंगल पांडे ने अपना कदम उठाया था। सबसे पहली बार उन्होंने उग्र रूप धारण किया था, ठीक है। 1857 की क्रांति में हमारा देश जब असफल हो गया, उसके बाद कुछ समय बाद मंगल पांडे ने फिर से अपना रूप धारण किया और उन्होंने सबसे पहले उस छावनी के अंदर घुसते हुए अंग्रेज़ों को फिरंगी कहते थे, फिरंगियों को माँ बहन की गाली देते हुए अंदर घुसे और लगातार फायरिंग करते हुए आगे बढ़े। और यह देख करके चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कुछ जो हिंदुस्तानी फौजी थे, इन लोगों को समझा रखा था भगत सिंह, ये मंगल पांडे ने, ये हमारे देश के साथ बेधर्म अब कर रहे हैं, हम लोगों को और ज़्यादा जलील कर रहे हैं, अब इनके साथ हमको लड़ना होगा। अगर आप मेरा सहयोग कर सकते हैं तो करें, अन्यथा मेरे काम में बाधा भी न डालें। ऐसा इन्होंने सबको समझा रखा था। मैं अकेले मरूंगा, मुझे वो गवारा है, लेकिन मैं अपने धर्म को बेधर्म नहीं होने दूंगा। मंगल पांडे ने ऐसा काम किया। लगातार इन्होंने गोलियों से फायरिंग करते हुए 2-2 पिस्टल निकाल के आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद उसमें से एक मुसलमान भाई था, खान करके नाम था, उसका नाम मुझे नहीं आता, तो उसने पीछे से उनकी कमर को पकड़ लिया और इस दरमियान अंग्रेज़ों ने भी उन पर गोलियां चलाई और वो नीचे गिर गए। बाद में पोस्टमार्टम हुआ उनका, पुलिस एम्बुलेंस के साथ उनको लेके गई, उनका इलाज हुआ। लेकिन ये कहानी इस तरह से थी कि कहने का तात्पर्य ये था कि मंगल पांडे जी जो थे, बैरकपुर छावनी में घुस करके अकेले एक ऐसे जाबाज सिपाही भारत के थे जो अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए अकेले ही लड़ पड़े थे। सिर्फ और सिर्फ धोती और नंगे पैर में भी कुछ नहीं था। उनके अंदर एक जुनून था कि आज से क्रांति की फिर से शुरुआत हुई। तो मंगल पांडे जैसा आप भी बनिए। आप अगर चाहते तो मंगल पांडे एक अच्छे परिवार से थे, खाते पीते आराम करते, पूरी ज़िंदगी जीते, बुराइयों से न लड़ते। लेकिन मंगल पांडे जी के अंदर ऐसी क्षमता नहीं थी कि हमारा धर्म हमारे सामने ही बेधर्म हो और हम देखते रहें, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य था कि आप आगे बढ़िए, बाधाएं आएंगी। आज
लोग आए और मर गए, लेकिन मंगल पांडे का नाम सदा सदा के लिए अमर रह गया और आने वाली पीढ़ियों को किताबों में पढ़ाया जाता रहेगा। ज़बरदस्ती नहीं, ये स्वामी भक्ति है हमारे देश के टीचरों की, हमारी सरकार की, कि मंगल पांडे का पाठ हर किताब में रहता है, चाहे वो प्राइमरी की हो, चाहे इंग्लिश मीडियम की हो। तमाम कहानियाँ हैं, रोचक तथ्य हैं, आप लोग उनको फॉलो कीजिए, आप पढ़िए उनको, उनसे आपको बहुत सी शिक्षा मिलेगी। जब आप थक जाएंगे, हार जाएंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, इससे भी बड़ी गलत हालत में, इससे भी बुरी कंडीशन में मंगल पांडे जी थे, भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे और तमाम स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन लड़ रहे थे। हमको अभी हारना नहीं चाहिए। आज की नई जनरेशन है जो फांसी लगा रही है, इन तमाम चीज़ों से दूरी बनेगी, मजबूत बनिए, दृढ़ बनिए, संकल्प कीजिए, हमें करना है तो करना है। डायरी बनाइए, रोज़ाना अपने पास रखिए कि आज हमने क्या क्या काम किया है, उसको नोट कीजिए। जो आपके खास काम है, जो इम्पोर्टेंट काम है, उसमें नोट कीजिए कि मुझे इतना पढ़ना ही है, आज इतना याद करना ही है, मैथ का 2 चैप्टर, 1 चैप्टर, 1 प्रश्नावली लगाना ही है। नहीं लगा पाए तो शाम को लगाएंगे, शाम को नहीं लगा पाए तो अगले दिन कल का और आज का दोनों ऐड करके लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे। ऐसा होना है, तब आप आगे कुछ बन सकते हैं। अदरवाइज ये भीड़ है, इसी भीड़ में खो जाएंगे। सभी पढ़ रहे हैं, उसी में आप भी पढ़ाकू बन के रह जाएंगे। आपको कुछ अच्छा करना है, तब जाकर के आप मुकाम को पाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।